हेलो दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स में फिर आपका स्वागत है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा चैनल बनारस में स्थित है और हमने बनारस के कई महत्वपूर्ण मंदिर और स्थान आपको दिखाए भी हैं। मंदिरों में हमने आपको श्री शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर, श्री मार्कंडेय महादेव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दिखाया। बनारस जो है मंदिरों का शहर है, देवी देवताओं का शहर है और यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसी मान्यता है। और भगवान शिव की नगरी इसको कहा जाता है। और इस पौराणिक नगरी जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी है, यहाँ पर कभी सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ। आदिकाल से ही यहाँ पर सिविलाइजेशन लगातार बना रहा। ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इसीलिए इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण मंदिर है, मंगला गौरी मंदिर, पंचगंगा घाट पर स्थित, गंगा के तट पर स्थित, वहाँ पर आज हम हमको ले चलेंगे और उस मंदिर की महत्ता बताएंगे। मैदागिन पर मल्टी लेवल कार पार्किंग टाउन हॉल में पार्क करने के बाद वो हम जा रहे हैं। काल भैरव मंदिर की ये गली है, इससे हम जाएंगे तो आप बनारस की गलियों का भी दर्शन कीजिए। गलियाँ बहुत ही ऐतिहासिक हैं, पतली हैं और इनमें एक पूरा जीवन उपलब्ध रहता है। उसको देखकर ही आनंद की अनुभूति होती है। ये देखिए, गली में स्कूटर भी चलते हैं और ये पेंटिंग्स देखिए, नंदी, कृष्णा, सामने देखिए फूल की पेंटिंग है, कमल के फूल बने हैं। ये देखिए रिक्शे वाले हैं, रिक्शा खड़ा करके आराम दिखाते हैं। इधर से जाइए, मंगला गौरी पहले बता था क्या अर्थ यही हो ना। अभी आप देखिए इस गली का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ है कार्यक्रम। और ये देखिए एक मोटरसाइकिल पर दूध के बाल्टे लिए हुए हमारे दोस्त जा रहे हैं। ये कृष्ण जी, बाल कृष्ण, मोर पंख लगा। ये देखिए पेंटिंग, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। ये कृष्ण लीला राधा के साथ मोर पंख लगाए कृष्ण जी। ये कामधेनु का है। पूरा गली का नज़ारा है, नदी की छटा है। देखिए फिर ये बाइक जा रही है। मैंने जो साड़ वाली बात कही थी, यहाँ पे आप साड़ भी देखेंगे। तो सीढ़ी आपने देख ली, साड़ देख लिया। इस मकान के दरवाजे पर देखिए पेंटिंग बनी है, कलश, उसमें केले का। इधर देखिए फिर नंदी बाएं तरफ से। ये देखिए दरवाज़ा कितना सुंदर है, ट्रेडिशनल डोर। ये देखिए देवी माँ की पेंटिंग, उसके नीचे ये सज्जन क्या कर रहे हैं, गेस करिए। ये कपड़े प्रेस कर रहे थे। ये देखिए गली के अंत पर मंदिर, घंटा था। और ये देखिए हनुमान जी क्रोधित मुद्रा में गदा लिए हुए। और ये पवन पुत्र पवन पर सवार होकर जा रहे हैं। शीतला भवन देखिए, यज्ञ कर रहे हैं साधु लोग। ये गंगा का घाट, छतरियों के नीचे कंडे लोग बैठते हैं। ये देखिए मारकंडे सरदार वैष्णव स्वीट्स इनका है। ये मिठाई बेचने में व्यस्त है। सीढ़ी देखिए, ये आदमी सीढ़ी लेके जा रहा है। बनारस के बारे में एक प्रचलित कथन है, प्राण साढ़ साधु सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। तो यहाँ पे सीढ़ी आपने देख ली, साढ़ भी एक आध दिखेंगे जरूर और सन्यासी दिखेंगे कई। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो महिलाएं विधवा होती थी उनको लाकर बनारस में विधवाश्रम में छोड़ देते थे। मोक्ष की प्राप्ति तक वो यहाँ रहती थी। ये देखिए इस मकान के दरवाजे के ऊपर भव्य पेंटिंग। ये देखिए घाट का नज़ारा। ये घाट पे भवन किले के रूप में बना हुआ है और
गंगा में नावें चल रही हैं। ये देखिए हम पहुंच गए मंदिर में, मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान सूर्य ने शिव की पूजा करी, शिवलिंग और एक देवी प्रतिमा स्थापित करके पंचगंगा घाट पर। उसको पंचनंदा तीर्थ भी कहते थे। ये देखिए मंगला गौरी की प्रतिमा अंदर। अभी मंदिर का पट बंद हो गया, थोड़ा जल्दी बंद हो गया। वैसे मंदिर 1 बजे बंद होता है सुबह खुलने के बाद, लेकिन आज 12 बजे ही बंद हो गया, ऐसा बताया इन लोगों ने। लेकिन हम प्रतिमा का दर्शन कर पा रहे हैं। अभी जूम भी हमने किया और पुनः देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं भव्य देवी प्रतिमा मंगला गौरी को हमारा नमन। तो सूर्य ने पंचनंदा तीर्थ पंचगंगा घाट पर भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करी, शिवलिंग और देवी प्रतिमा स्थापित करके, और उसके तेज से, पूजा के तेज से चारों तरफ वातावरण बहुत गर्म हो गया। ये देखिए एक बार फिर मंगला गौरी का दर्शन, माँ मंगला गौरी मूर्ति देखिए, भव्य मूर्ति। और ये मंदिर के बाहर मंगला गौरी जी के मूर्ति के बाहर पंडित जी जो है अभी अभिषेकम कर रहे थे, अभी उठ गए हैं चटाई पर से। तो जब चारों तरफ माहौल गर्म हो गया, वातावरण गर्म हो गया, तो शिव भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के कहने पर। पार्वती जी भी साथ में हैं और सूर्य ने तब अपनी आंखें खोली और भगवान की पूजा का महिमा मंडन शुरू किया। तब शिव भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारे वरदान दिए सूर्य को। और उन्होंने सूर्य से वरदान एक ये दिया कि जो देवी प्रतिमा सूर्य ने स्थापित करी थी वो मंगला गौरी देवी के नाम से जानी जाएंगी। तभी से मंगला गौरी मंदिर बनाया। और जो भी व्यक्ति मंगला गौरी का पूजन करेगा पूरी श्रद्धा के साथ, उसको सभी खुशियाँ और संपन्नता मिलेगी। अविवाहित कन्याएं यहाँ पूजा करेंगी तो उनको उचित वर मिलेगा। और जो लोग संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा करेंगे उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। नहीं, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? दीपक कुमार पांडे, चुन्नू गुरु। अच्छा, मंदिर का हम पढ़ रहे थे तो सूर्य देवता ने यहाँ तपस्या किया है तो शंकर जी गौरी माता प्रकट। शिवलिंग और गौरी जी का मूर्ति उन्होंने रखा और पूजा किया तो शिव जी प्रकट हुए ना। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, बोला कि ये जो देवी मूर्ति है वो मंगला गौरी के नाम से जाना जाएगा ना, लोग इसकी पूजा करेंगे। पंचगंगा घाट पीछे ही होगा ना। दीपक कुमार पांडे, माँ मंगला गौरी मंदिर के सेवक परिवार का सदस्य। काशी का ये सर्वोच्च शिखर है। काशी भगवान भोलेनाथ कैलाश मानसरोवर में विराजमान रहते हैं। वो एक बार विश्व भ्रमण के लिए निकले, उन्हें काशी सबसे रमणीक स्थल लगा, वो यहाँ आके विराजमान हो गए। तो सभी देवी देवताओं को समस्या आती तो देवादिदेव महादेव के पास जाते अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसीलिए बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता काशी में विराजमान हैं। भगवान सूर्य की भी इच्छा हुई कि मैं चलूँ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करूँ। तो सूर्य भगवान इसी सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पे आके, ये तो काशी तो महाश्मशान की भूमि है, ये आनंद वन था, फिर काशी हुआ। जब ये आनंद वन रहा होगा तो पूरा जंगल ही रहा। और सर्वोच्च शिखर अगर प्रत्यक्ष रूप से भी अगर हम देखेंगे तो गदोरिया नीचा है, मैराजन नीचा है और ये चौक ऊँचा है, तो ये चौक से भी ऊँचा है। तो सूर्य भगवान इसी पर्वत श्रृंखला पे आके बैठ गए और बैठ करके वो तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान को तपस्या करते 12,000 वर्ष बीत गया, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। तो सूर्य भगवान को जब 12,000 वर्ष बीत गया तो एक तो सूर्य में गर्मी, उनके तपस्या में गर्मी, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी को कहा कि प्रभु आप कहाँ हैं, आपका भक्त आपको याद कर रहा है।
तो शंकर जी यहाँ पर प्रकट हुए, तो सूर्य भगवान ने उनकी स्तुति की। ये सामने ये भी स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। देवदेव जगदाम्पते विभो भर्ग भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ भव भीतिहारक त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद चंद्रचूड मृड धूर्जटे हरत्रयक्ष दक्ष सन्तुसाथन शांत शाश्वत शिवापते शिव त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद। इस अष्टक में शंकर जी के 64 नाम हैं। तो भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया, जो कोई पंचगंगा में स्नान करके मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। काशी में जो नवग्रह की यात्रा होती है तो सूर्य के रूप में यही शिवलिंग है। 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, स्वयंभू लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, सिद्धलिंग। काशी में ये सिद्धलिंग के रूप में है। इसके बाद गौरी माता का दर्शन प्राप्त हुआ सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान ने गौरी माता की स्तुति की। देवी त्वदीय चरणाम्बुज रेणु गौरीं बालस्थलिं बहति प्रणति प्रवीण जन्मांतरे विरजनी करचारुलेखा तां गौरी यत्यतिरां किलितस्य पुंस श्रीमंगले सकल मंगल जन्मभूमे श्रीमंगले सकल कलमसदूलवन्ने श्रीमंगले सकल दानवदर्पहंत्री श्रीमंगले किलिमदं परिपाहि विश्वम। इस तरह से गौरी माता की स्तुति की। तो गौरी माता प्रसन्न हुई, उन्होंने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे हर प्रकार से मंगल प्राप्त होगा। इंटरनल ग्लैडनेस, नॉट टू दी एक्सटर्नल, भौतिक सुख नहीं, आंतरिक सुख, ये हर तरह से आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड क्वाइट राइट। इसके बाद मंगला गौरी जी का एक कथा आता है कि सर्वप्रथम उनका त्रिपुर राक्षस का वध करने के पूर्व शंकर जी ने उनका पूजन किया है। उसके बाद विष्णु भगवान ने पूजन किया है। उसके बाद मंगल ग्रह ने पूजन किया है। जब मंगल ग्रह ने पूजन किया है तो माता जी ने उससे वचन दिया है, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा तुम उसे परेशान नहीं करोगे। जिस तरह से हनुमान जी से शनि हारा है, उसी तरह से मंगला गौरी का दर्शन करने से मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और मंगल ग्रह का दाम्पत्य जीवन में एक अहम पार्ट रोल होता है। तीसरी कथा आती है कि माता मंगला गौरी जी ने शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वो हिमालय राज्य की कन्या थी, हिमालय पर रहती थी, उनके प्रस्तावित साथी विष्णु भगवान संग की जाने वाली थी। तो माता जी को शंकर जी का अर्धासन चाहिए था। वो वहाँ से हिमालय से अपने सखियों के साथ यहाँ आई काशी में। आज भी माता जी के विग्रह के साथ जया विजया, उनकी दोनों सखियाँ आज भी विराजमान हैं। तो दोनों सखियाँ यहाँ हर करके लाई उनको। तो ये जंगल था, तो इस जंगल में बैठ करके माता जी ने घोर तपस्या किया। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि को उनको जो सो शंकर जी का पूजन किया। यही गौरी माता मंगला गौरी जी ही हैं। हाँ, तो उन्होंने ही जब वो तपस्या किया तो शंकर जी का उनको अर्धासन प्राप्त हुआ। ये 3 कथाएं माता जी के रूप में हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के 5 मुख्य देवता हैं, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु। 5 यहाँ स्वयंभू शिव पंचायतन है। शिव गवस्तीश्वर महादेव, शक्ति माँ मंगला गौरी, 56 विनायक के अंतर्गत मंगल विनायक, 12 सूर्य के अंतर्गत मयूखादित्य, 16 विष्णु के अंतर्गत भृगुकेशव। जब सूर्य भगवान ने जब तपस्या किया तो उनको पसीना निकला, उस पसीने से किरणा नदी निकली। गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। 2 नदियाँ यहाँ मिलती हैं, किरणा, धूत, पापा। तो इस जगह को पंचगंगा बोला जाता है। धन्यवाद पंडित माता की जय। पूरा उत्तर में ताम्रपत्र पे लिखा हुआ प्रमाण आज भी कलकत्ता म्यूजियम में रखा है। ये मालूम, उसने कहा कि डोंट बी टच द गवस्तीश्वर एंड द काल भैरव बिकॉज देयर इज अ पावर, डोंट बी टच द पावर। ये स्थूल जंग विनायक है। ये प्लेस है अपने आप में इस पीतल छत्र के नीचे जो आधार है, यहाँ पर जल है, इसको आँख में लगाने से सभी रोग दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। सूर्य भगवान ने शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करी थी और देवी प्रतिमा स्थापित की थी। तो ये शिवलिंग की पूजा सूर्य भगवान ने की और आगे अभी देवी प्रतिमा आपको दिखाएंगे। ये देखिए देवी प्रतिमा। और शिव जी प्रसन्न होकर जब अब इनको वरदान दिए सूर्य भगवान को, तो उन्होंने कहा कि ये देवी मंगला गौरी के नाम से जानी जाएंगी और जो इनकी पूजा करेगा उसकी सब कामनाएं पूरी होंगी।
मंगला गौरी मंदिर के अंदर ही आदि केशव और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थित हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं। ये बनारस में पंचगंगा घाट पर स्थित प्रसिद्ध बिंदु माधव मंदिर है और इसी के सामने ये पंचगंगा घाट है जहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। और इस बिंदु माधव मंदिर की विशेषता यहाँ कार्तिक भर पूरे श्रृंगार होता है, जिसमें मक्खन का श्रृंगार, तुलसी का श्रृंगार और ये अद्भुत सोने की प्रतिमा है। और इसी को जो है वो नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने बहुत बार प्रयास किया लेकिन नष्ट नहीं कर पाया। तो इसी को हराने की वजह से सामने उन्होंने फिर एक औरंगजेब ने एक धदेरा बनाया मस्जिद का कि जो शिखर ऊपर चली जाए, लेकिन अभी भी वो बिंदु माधव मंदिर के धदेरे से नीचे की शिखर है। तो ये बहुत ही बनारस का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। ये पूरा है औरंगजेब द्वारा बनाया गया। मंदिर के सामने जब उन्होंने मस्जिद वाली परिकल्पना की थी तो उसमें ये चीज़ भी यहाँ पर बनी। वर्तमान में इस मस्जिद को आलमगीरी मस्जिद कहते हैं। ये जो यहाँ से ये है केसरिया रंग में पूरा मंदिर। हाँ, ये पूरा मंदिर का बहुत बड़ा अहाता है। इसके अंदर ये इसका मार्कर यहाँ लगा है। हाँ, ये जो है पीपल का वृक्ष है। इसके अंदर भगवान की, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। अच्छा। गणेश जी का यहाँ पर दीपक जलाते हैं शनिवार। ये हनुमान जी का परिक्रमा करते हैं, शनिवार मंगलवार यहाँ पर दीपक जलाते हैं और कहते हैं यहाँ पर सभी देवों का वास है इस पीपल के वृक्ष में। बहुत ही प्राचीन, बहुत प्राचीन है। इधर हम लोग माँ गंगा का भी दर्शन कर लें। हाँ, माँ गंगा का भी दर्शन हम नीचे से भी कर रहे हैं, यहाँ से तस्वीर कर लीजिए। यही प्रसिद्ध बिंदु माधव मंदिर यही है। दर्शन करिए आप लोग, खुले क्या? दर्शन हो रहा है, मोखा में से। हाँ, जाइए कर लीजिए। मोखा में से दर्शन हो रहा है, जाइए कर लीजिए। पवित्र माँ गंगा की सलिल धारा यहाँ बह रही है। यहीं पर आइए, एक जोड़ कपड़ा लेके आइए, हम ही खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो कमरे बने हैं। यहाँ पर पास में ही महाप्रभु जी की लग्न बैठक स्थित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की लग्न बैठक, यहाँ पर कहते हैं उनका विवाह हुआ था। ये देखिए सीढ़ियों से नीचे उतर बिंदु माधव मंदिर के सामने सीढ़ियों से पंचगंगा घाट की ओर उतरते टाइम ये दाहिने हाथ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की लग्न बैठक, जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। अरे विपुल के बुला के बात कर ले, हम विपुल बुला ले, साधु बुला ले विपुल के, जाए करे सोना बात बिल्कुल ठीक है। आ जाओ हाँ ठीक है रखो। आया कि नहीं? आ गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम पंचगंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर वो जो गाय घाट वाला कह रहे हैं ना सर, यहाँ पर गाय घाटी कुश्ती का अखाड़ा होता था। अच्छा। और उस गाय घाटी कुश्ती के जो होते थे बड़े बड़े लठ यानी लाठी, उसको एक दिन पहले रात से जो है तेल पिलाया जाता था ताकि दूसरे दिन अखाड़े में कुश्ती हो। देखिए दीप स्तंभ कितना बढ़िया है।
हाँ, दिया जलाया था। दिया जलाया जाता। हाँ, वो मंगला गौरी मंदिर ये पहला वो घाट है जहाँ से दीप की वो प्रथा शुरू हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं सीताराम जी ने शुरू। ये सत्यभामेश्वर महादेव हाँ। और माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है माँ इसमें। अन्नपूर्णा का मंदिर है, और सत्यभामेश्वर ये दीप स्तंभ है। सत्यभामेश्वर महादेव ये और माँ अन्नपूर्णा। गंगा घाट, पंचगंगा घाट। और यहाँ देखिए कितने सारे पूजा हेतु झंडे लगे हुए हैं। ये पंचगंगा घाट है, ये आप देख सकते हैं घाट की सीढ़ियाँ। और पीछे ये जो नावें रखी हुई हैं, ये नावें सैलानी या पूजा पाठ हेतु लोग आते हैं तो उनको ले जाती हैं गंगा के मध्य में या गंगा के उस पार रेती पर। बहुत ही सुरम्य वातावरण है यहाँ पर, देखने लायक। और यही ये चीज़ है जो विदेशियों को और देशी पर्यटकों को बनारस का दीवाना बनाती है। बनारस, देयर इज़ नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड लाइक बनारस, वाराणसी that is. So please do visit Varanasi and experience it. You will really attain the peace of mind which you cannot get anywhere else in the world. So welcome to Varanasi. पंचगंगा घाट से घर आते समय पक्के महल की गली के इस मकान की दीवार में गणेश जी का मंदिर था, इसे हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत सारी कलाकृतियाँ दीवारों पर बनी हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ये देखिए मंदिर और साधु पूजा करते हुए। और ये अष्ट भैरव, ये दंडपाणी, अष्ट भैरव और काल भैरव पास पास ही हैं। और यहाँ दक्षिण भारत के पर्यटक बहुत आते हैं। ये शिव जी की एक तस्वीर बनी है दीवार पर। दंडपाणी मंदिर, हनुमान जी सामने दिख रहे हैं। और ये बाबा भैरवनाथ, काल भैरव जी के मंदिर का गेट है जो बंद हो चुका है। दोस्तों, काल भैरव मंदिर पहुंचते पहुंचते मंदिर के पट बंद हो चुके थे, तो हम अपने चैनल के अगले अंकों में इसे आपको अवश्य दिखाएंगे। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। नीचे एक वाटर मार्क भी है बॉटम राइट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करेंगे तो भी चैनल सब्सक्राइब होगा। सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें, जिसमें बनारस के प्रसिद्ध सभी मंदिरों के वीडियो हम आपको क्रमशः दिखाएंगे। और देश विदेश के पर्यटन स्थलों के वीडियो तो हैं ही, नॉर्थ ईस्ट के, यूरोप के, यूएस, कनाडा, साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट, नेबरहुड ऑफ इंडिया, ये सब वीडियो देखिए, आनंदित होइए, लाभ उठाइए। वीडियोज़ अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें। थम्स अप का एक साइन नीचे बना रहता है वीडियो के, इस तरह से, तो थम्स अप को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। जो अच्छे वीडियो लगें उसको सबके साथ शेयर करें, जिससे सब लोग उसका आनंद उठा सकें। और कमेंट भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपनी शुभकामना देते हुए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेट अस डिफीट कोरोना, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, अलविदा।